आपके घर के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग रहते होंगे जो भगवान की बहुत पूजा पाठ करते होंगे, परंतु उनमें से बहुत लोग उदास और दुखी भी रहते होंगे। ज़्यादातर पूजा पाठ करने वाले लोग, आस्था से जुड़े रहने वाले लोग ज़्यादातर दुखी और उदास रहते हैं। उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहता है। ये आप अक्सर देखते होंगे और यही सवाल एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने भी पूछा था कि हे भगवान, अक्सर धर्म से जुड़े रहने वाले लोग, धर्म कर्म करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। तब इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही विस्तार से एक कथा सुनाते हुए बताया कि अच्छे लोग दुखी और उनके साथ बुरा क्यों होता है। तो आप इस कथा को ध्यान से जरूर सुनिए। दोस्तों, भागवत गीता में दुनिया के जितने भी सवाल हैं सभी का जवाब दिया गया है। जो भी सवाल आपके मन में उत्पन्न होते हैं उन सभी सवालों का जवाब विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कथा सुनाते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति था व्यापारी, जिसका काम था व्यापार करना, और वो बहुत ही धर्म, पुराण और ग्रंथों पे विश्वास करने वाला व्यक्ति था। वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वो रोज मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, भगवान की पूजा अर्चना करता था। और दूसरा व्यक्ति था जो चोर, डाकू, निकम्मा और बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो मंदिर तो रोज जाया करता था, लेकिन पूजा अर्चना करने के उद्देश्य से नहीं, वो चोरी करने के उद्देश्य से जाता था। वो रोज जाता था मंदिर में और लोगों का जूता, चप्पल जो भी उनका मिल गया वो चुरा के, चोरी करके ले आता था। एक दिन पूरे नगर में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ और वहाँ पे पूजा करने के लिए कोई भी आदमी, कोई भी इंसान नहीं आया, जिससे मंदिर खाली पड़ा था। मंदिर को खाली देखकर वो जो डाकू था वो मंदिर में घुस गया चोरी करने के लिए, और वो पंडित से, जो वहाँ का पुजारी था, उससे नज़र बचाकर मंदिर की सारी धन को चोरी करके ले आया। और जब बारिश रुका तो वो जो व्यापारी था वो मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए जाता है। तो मंदिर में पुजारी उसे देखता है तो उसे ही चोर समझ बैठता है और शोर मचा देता है। तो जो मंदिर के आसपास के जो लोग थे वो व्यापारी को ही चोर समझकर उसको अपमानित करते हैं, उसको मारते हैं और उसकी बहुत अपमान करते हैं। ये देखकर वहाँ से किसी तरह से अपना जान बचाकर व्यापारी भागता है। तो बाहर आता है तो उसे किसी गाड़ी, किसी वाहन से टक्कर हो जाती है और उसकी एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो चोटिल होकर लंगड़ाते हुए अपने घर को पहुँचता है तो वो देखता है रास्ते में कि जो चोरी किया था वो व्यक्ति बहुत मज़े लूटते हुए जा रहा है और ये कहते हुए जा रहा है, वाह, आज तो मज़ा आ गया, पहले कितने सारे धन मिले जिससे मेरा बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ। तो इस प्रकार से वो खुशी होते हुए अपने घर को जाता है और जाकर बहुत मौज आराम से जीता है। वहीं वो व्यापारी अपने घर जाता है और भगवान से नाराज़ रहता है, बहुत ही दुखी रहता है भगवान से। वो नाराज़ होकर अपने घर के सारी मूर्तियों को, सारे भगवान के जितने भी प्रतिमाएं थे उनको फेंक देता है और भगवान से दुखी होकर जीने लगता है। कुछ समय बाद, कुछ साल बाद जब वो दोनों की मृत्यु हो जाती है, दोनों मृत्युलोक में जाते हैं, यमराज के पास जाते हैं। तो यमराज से जो व्यापारी था वो दुखी होकर पूछता है, भगवान, मैंने तो पूरा जीवन भगवान की सेवा में और भजन करने में लगाया, लेकिन मुझे हर दम दुखी और अपमान का सामना करना पड़ा। ये हमेशा से भगवान का अपमान करता हुआ आया है, चोरी करता आया है, दुष्ट प्रवृत्ति से काम करता हुआ आया है, लेकिन हर दम इसको सुख और संपत्ति ही मिला, इसका क्या राज्य था। तो भगवान यम कहते हैं कि
जब उस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना हुआ तो वो तुम्हारे लिए एक छोटी सी दुर्घटना बन गई, एक छोटे से चोट में तुम्हारी मृत्यु हो गई, और इसके बारे में जानना चाहोगे? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो व्यक्ति था, जो चोर था, उसको राजयोग लिखा हुआ था, लेकिन वो उसकी दुष्ट प्रवृत्ति और इतने सारे बुरे कर्मों के कारण उसका राजयोग सिर्फ एक धन की एक छोटी सी पोटली में बदल गया। तो ये था, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, भगवान हमें किस रूप में ना जाने क्या कब दे दे, कोई नहीं कहा जा सकता। इसलिए सभी लोगों का कर्म, सभी लोगों के साथ क्या हो रहा है वो उनके कर्म के ऊपर ही निर्धारित रहता है। इसलिए कभी भगवान से ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान हमारे साथ बुरा कर रहा है, भगवान हमारा बुरा कर रहा है। जो भी होता है वो भगवान आपके लिए अच्छा ही करता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यदि आपको ये कहानी, ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल धर्म और आस्था को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई हर बातें। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।